अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंशास मॉम्स व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जुमा मुबारक। आज फिर जुमा है माशाल्लाह। और जुमे की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। आई थिंक डिफरेंट तो नहीं होती, सेम ही होती हैं और थोड़ा सा बस उसमें डिफरेंस आता है। खैर बाय द वे आज मॉर्निंग का टाइम और आज मैं लेट हो चुकी थी क्योंकि रात को मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रही थी मुझे और कभी इधर राइट लेफ़्ट हो रही थी और पता नहीं 2 और 3 o'clock में जाके सोई हूँ। तो सुबह मेरी आंख नहीं खुली, अलार्म कब बजे कब मैं उठी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। और जब मैं उठी तो 8 और 88 से ऊपर हो गया। तो जल्दी से इंशा को भगाया कि इंशा हट जाओ, स्कूल टाइम हो गया, क्योंकि स्कूल मिस नहीं करना, स्कूल मिस नहीं होना चाहिए। तो फिर उसे आज रिसेप्शन की तरफ से आई हूँ क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि 45 पे इनका क्लोज हो जाता है गेट। तो मैंने कहा चलो जी आज रिसेप्शन से जाते हैं। शुक्र है कि इन्होंने ये थोड़ा सा रखा हुआ है पॉइंट के, थोड़ा सा बच्चा लेट हो जाए ना तो ये अंदर ले लेते हैं। वरना मुझे याद है कि हमारे जब बचपन में हमारे स्कूल से थोड़ा सा लेट हो जाते थे हम, तो हमें वो उल्टे हैंड पे स्टिक के साथ हमें मारती होती थी मीन। और आजकल के हैं जी बच्चे तो बड़े ही प्यारे। एक माँ थैंक यू। बाप भी लाड देते हैं और टीचरों ने भी बच्चों को लाड में रखा हुआ है। तो और क्या चाहिए। और हमारे दौर के बच्चे थे और आज के दौर के बच्चे हैं, वाह भाई वाह, आज की जनरेशन जिंदाबाद। अच्छी बात है, ये ऑप्शन होना भी चाहिए क्योंकि वर्किंग वीमेंस भी होती हैं जिन्होंने ज़ाहिर है बच्चों को ड्रॉप वगैरह भी करना होता है, अपने काम पे भी जाना होता है। जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते होते हैं उनके लिए तो स्पेशली थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। तो अच्छा है, तो सब कुछ ऐसे ही मिलजुल के करना चाहिए, अच्छा लगता है। खैर वाकई तब की जनरेशन तो आज की जनरेशन है माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला हर बच्चे को सक्सेस दे, सक्सेसफुल रखे, तो और क्या चाहिए। एंड बस हम पेरेंट्स की यही कोशिश होती है कि बच्चे खुश रहें, बच्चे हर टाइम पे हों, उनकी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम टाइम पे पूरी करें, तो यही कोशिश होती है। खैर ये होता है वैसे अक्सर मदर्स के साथ, मेजॉरिटी ऑफ मदर्स के साथ होता है कि वो अलार्म लगाना या अलार्म बंद कर देती हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। खैर उबैदुल्ला को खाना मैंने नहीं दिया था, उसको मैंने कहा था तुम आज मैं आपको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज मैं उसको आके दे रही हूँ ब्रेकफास्ट, वरना पहले जाने से पहले ही देती हूँ। तो आई हूँ तो किचन में ये विंडो पे भी थी और इतना डिस्टर्ब कर रही थी और उससे मैं कहती इधर विंडो ओपन है, इधर से निकल जाओ प्लीज़ निकल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ बना रही थी, खुद भी डिस्टर्ब हो रही थी, हमें भी डिस्टर्ब कर रही थी। क्योंकि यहाँ मोहम्मद बैठा था खाना खा रहा था तो वो भी पूछ रहा था मम्मा व्हाट इज़ दिस, ये क्या कर रही है यहाँ पे तो मैंने कहा ये आपकी फ्रेंड है, यहीं पे प्ले कर रही है। ये फ्लाई नहीं थी, बी थी। तो आई थिंक इसको प्रॉब्लम था, या तो इसका पंख का कोई प्रॉब्लम था या इसकी लेग का कोई प्रॉब्लम था, वो सही से फ्लाई नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी इसको पकड़ के ना कहीं मैं रख दूं, लेकिन मैं डर रही थी क्योंकि ये कहीं बाइट ना कर ले, क्योंकि पाकिस्तान में छोटे होते इतने बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा डर रही थी। खैर बाय द वे बस मैंने फिर उसको छोड़ दिया, मैं कहा चले इंशाल्लाह ताला खुद निकल जाएगी। और बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो भी रही थी और डिस्टर्ब कर भी रही थी, कोई ये टाइम गुजर ही गया। मैंने फिर करवाई दिया छोटे को ब्रेकफास्ट और इसके बाद तो फिर बस मैं ऊपर आ गई थी। तो आज जुमा है तो मैंने कहा चलेंगे थोड़ा सा शॉवर लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बाकी काम बाद में कर ली जाएंगे, क्योंकि काम करते रहो ना तो एंड तक वो टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है। मुझे होता है कि मैं ज़ोर नमाज़ पढ़नी है, कुछ और भी पढ़ना होता है, तो इस तरह से फिर उबैदुल्ला को भी सुलाना है, इस तरह करती हूँ कि शॉवर ले लेती हूँ। फिर उसके बाद पिकबू 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 नहीं है गाली है, नाइस नाइस बहना करो पहन के, बहना करो पहन के, नहीं है नहीं है कुछ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आराम से मैं काम कुछ करना हो तो कर लूँगी। तो फिर नहा धोने के बाद मैं आगे नीचे उबैदुल्ला को सुला के, तो मैंने सोचा चलें जी पहले पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की नमाज़। अच्छा पहले तो ये होता था कि मैं कुछ ना कुछ सूरत वगैरह कुछ भी पढ़ लेती होती थी, लेकिन आज का थोड़ा सा जब उबैदुल्ला है थोड़ा सी डिस्टर्बेंस होती है, तो इस तरह से। अच्छा मुझे किसी ने पूछा था ये जो मेरा स्कार्फ है ना ये बहुत अच्छा है, मीन ये पूरा मेरी बॉडी को कवर कर देता है और मैं इसमें बहुत ही कंफर्टेबल होकर नमाज़ पढ़ती हूँ। मैंने इतना दुपट्टे में कंफर्टेबल नहीं फील करते जितना मैं इसमें करती हूँ।
पता नहीं इतने कामों में कैसे टाइम गुजर जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और यहाँ पे मुझे याद आया कि कल मैं रात को ब्लैंकेट्स बाहर से लेके आई थी, तो इनको फोल्ड करके इनके अपने अपने ठिकाने पे रखती हूँ। और इसके साथ ही एक बात मैं आपसे मेंशन करती जाऊँ कि थोड़े दिनों तक एक बहुत ही स्पेशल सा व्लॉग आने वाला है मेरा। तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपके माइंड में मेरे बारे में, मेरी लाइफ के बारे में, मेरे व्लॉग्स के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, मैं रिप्लाई करूँगी आपके आंसर्स की सूरत में। तो बस मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूँगी आपके मैसेजेस का, आपके क्वेश्चंस का। तो इंशाल्लाह ताला, और मैं सोच भी रही हूँ कि मैं आपसे लाइव चैट पे आऊँ, लेकिन उसके लिए भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो जो ये डिसाइड किया है ये इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, न्यू स्पेशल सा। तो बस इसके लिए आपने सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, लाइक करना है एंड शेयर करना है, बेल आइकॉन तो ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें जिसके आप इंतज़ार में होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपके कमेंट्स वगैरह जल्दी से जल्दी पढ़ने की ट्राई करती हूँ, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करती होती हूँ। तो आपके साथ ही मैं रहती हूँ, आपके टच में रहती हूँ, सो डोंट वरी। और इसके साथ ही बस यहाँ पे टॉवल्स वगैरह भी डन हो गए थे, काम 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 नो आराम। तो यहाँ पे फिर मैं ऊपर आ गई, क्योंकि ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने फोल्ड किए तो उनको अपने अपने ठिकाने पे रखे, एक नीचे रखा, एक दूसरे रूम में रखा, और एक अभी यहाँ पे ये ब्लैंकेट फोल्ड किया है। मैंने कहा चलिए इसको तो एक बड़े बैग में इसको मैं डाल के साइड पे रख देती होती हूँ, सेव कर लेती हूँ। और समर में क्या होता है कि मैं इस तरह के ब्लैंकेट्स यूज़ करती हूँ जो कि कम्फी से होते हैं, क्योंकि वार्म होता है रात को, तो ये हमें बेटर लगते हैं। तो मैंने अभी ये डाला है, तो ये समर में हम ये वाला ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, विंटर वाले को पैक करके मैं रख दूँगी बस। तो बस कामों के साथ साथ डिनर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे दिन के थके हारे जब हम आते हैं ना नीचे और कहते हैं कि या कुछ खाना है, कुछ खाने को मिले, तो बस ध्यान में रखें कि हेल्थी। तो आज मैंने कहा जी हेल्थी वाइब आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़िश, क्योंकि सुना है मैंने कि फ़िश गर्मियों में गर्म होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वीक में एक दफ़ा खा लेना वो कोई गर्मी नहीं देती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। फ़िश को भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए वीक में। अगर हम गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, तो फ़िश को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि फ़िश भी हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ी सी क्योंकि ये जो इतनी फ़िश नज़र आ रही है ना, ये इंशरा खाती है, मैं खाती हूँ, बैदुल्ला खाती हैं, हस्बैंड खाती हैं और मेरी मदर इन लॉ खाती है। हम 5% खाते हैं, तो ये इसमें कोई ज़्यादा हम नहीं खाते जो गर्म फील हो। तो बस हेल्थी सी वेजिटेबल्स हैं और ये मतलब मेरा हेल्थी सा मील है। तो इसके साथ ही फिर मुझे याद आया कि इतने दिन हो गए हैं और मैंने ये काम करना था, तो फाइनली मैंने इनको निकाल लिया, क्योंकि ये कैंडल्स बाहर पड़ी थी। क्योंकि जब से छोटू हुआ तो इनको मैं एक साइड पे रख रही थी, लेकिन अगले दिन मैंने फील किया कि सोफे के पीछे बच्चे जा रहे हैं और इन्होंने कुछ तोड़ा है, और ये मेरा उन्होंने तोड़ दिया और मुझे इतना हो रहा है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट कैंडल्स हैं। और शुक्र है कि जो इसका गिलास है वो टूटा नहीं है, ये है कि इसके ऊपर जो पेच लगे हुए थे वो निकल गए हैं। तो मैंने कहा चले मैं इनको फिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छा पेच इतने स्क्रू, इसके इतने स्क्रू स्मॉल स्मॉल से थे कि मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे थे, कभी इधर से ढूंढ रही थी, कभी इधर से ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा फाइनली इनको क्या करती हूँ, थोड़ा सा फिक्स करती हूँ, इससे पहले कि छोटू आ जाए और दोबारा से तोड़ दे। तो काफ़ी डेज 2-3 डेज़ हो गया, तो मैं इनको कब से सोच रही थी कि रखती हूँ रखती हूँ रखती हूँ रखती हूँ सेफ जगह पे। तो बस आए तो फाइनली मैंने कहा इनको तो मैं सॉर्ट आउट करके इनको एक ठिकाने पे लगाती हूँ। तो पेज मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा था और इसके लिए बहुत छोटा सा स्क्रू चाहिए, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फिक्स हो ही गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका जो गिलास है वो नहीं टूटा, वरना मुझे बहुत पछतावा होता। और मैंने तो बच्चों को डांट देना था, क्योंकि मैं अपनी स्पेशल चीज़ों पे डांट देती हूँ, मैं नहीं ख्याल करती। इसके साथ मैंने भी कहा इनको बैग्स में डाल के ना इनको रखती हूँ सैले में, सेफ जगह पे, ताकि जब इसका टाइम आएगा तो फिर मैं इनको रख दूँगी। और फिर इसके साथ मुझे याद आया कि मैं कब से कह रही थी ईद के बाद से जो कुशन्स निकाले थे वो रखती हूँ। अच्छा दरअसल ये कुशन्स मुझे पाकिस्तान से मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए, तो मुझे बड़े ही प्यारे हैं। तो यहाँ पे आके हस्बैंड का भी इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इनको मैं कभी कभी निकालती हूँ, ईद पे, पार्टी पे, कुछ भी खास है स्पेशल डे तो तब मैं निकाल लेती हूँ, वरना हस्बैंड को यूजली डेज में ये इतने पसंद नहीं है। तो मैंने कहा इनको वेस्ट क्या करना है, क्योंकि वैसे भी स्पेशली प्रदेश के ये गिफ्ट हैं तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, और इंशा को भी बहुत पसंद है। तो मैंने कहा इनको वेस्ट क्या करना है, कभी कभी इनको यूज़ कर लेती होती हूँ। तो इसके बाद कब से सोचा हुआ था कि इनको पैक करके मैं रखती हूँ। और क्या था कि सोफ़े के पीछे जो बच्चे हैं ना दोनों, वो बेड बना के, सोफ़ा बना के उसके ऊपर में कुछ करते होते हैं पीछे ना,
और वो कहते हैं ना कि जब कुछ नुकसान होता है या कुछ ऐसा वैसा होता है तो तब हमें याद आता है कि ओ नो ये तो करना था या ऐसे हो जाना था, तभी हमारे साथ ऐसा होता है कि खैर ऐसा तो होते रहता है ऐसे कामों में। तो इसके साथ ही जी यहाँ पे होता है मेरे व्लॉग का दी एंड। जुमे का व्लॉग था और जी फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तो बस आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, वीकेंड को खूब इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ और मुझे इजाज़त दें ढेर सारी दुआओं के साथ, ढेर सारी तमन्नाओं के साथ। अपने बड़ों का ख्याल रखें, बड़ों से प्यार करें ढेर सारे प्यार के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।